अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। बिल्कुल जी, बात हो रही है PSL 11 के हवाले से और मुल्तान सुल्तान जो कि कल आपको एक्शन में दिखी और सिर्फ एक्शन में नहीं दिखी, जीतती हुई दिखी, आज फिर से मुल्तान सुल्तान एक्शन में हो गई। यानी ये प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हुए जा रही है, एक टीम ऐसी है जो कि खेले जा रही है मैचेस, तो दूसरी टीम ऐसी है जो कि हफ्ते भर की छुट्टी पर है। सो यस, PSL में बहुत सारी चीज़ें अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी ट्वीकिंग की बहुत ज़रूरत है। 11 साल हो गए हमें PSL देखते देखते, 11 साल हो गए इनको PSL अरेंज करते करते। थोड़ी सी बेहतरी मेरे ख्याल से अब सब डिमांड करते हैं, मगर बात जो है वो आज के मैच के हवाले से होगी और इन ट्वीकिंग के बारे में भी होगी कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। UAE बोर्ड को अचानक से अपना डोमेस्टिक कैसे याद आ गया, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद उमर बशीर। और जैसा कि सवेरा ने कहा कि मुल्तान आज एक मरतबा फिर से अपना मैच खेलेगी, यानी कि 4 दिन में मुल्तान के 3 मैचेस होंगे और पेशावर ज़ल्मी ऑन अदर एंड दूसरी टीम जिसके सिर्फ 2 मैच हैं और मुल्तान के आज 5 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे और रावलपिंडीज़ के 4 मैच हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेड्यूल बना है। इस पर बात करेंगे। कल के मैच कोयटा वर्सेस मुल्तान के वाले से कल रात 11 बजे बात की थी, आज उस पर मजीद कुछ डिस्कशन करेंगे, मजीद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम आप सबको और बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक लेजेंड प्लेयर बॉलर तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। हमारी तो प्रेडिक्शन सवेरा कल ठीक होगी हम सब की। आपकी कल कौन सी टीम प्रेडिक्शन? आपकी टीम कौन सी थी कल? जो हारी है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो सवेरा को हम कोयटा ही दे दे। कोई बात नहीं, कोयटा मुझे मेरे हवाले कर दे, कोई मसला नहीं, कोई नहीं। वो भी कराची की है, वो कोयटा का तो कोई एक बिस्मिल्लाह ही होगा। पार्शियल कराची की है, बिस्मिल्लाह है उसमें सिर्फ मेरा ख्याल है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह कोयटा बहरहाल अब अगर आपने ये बात की है तो फिर अब कराची में, चूंकि अब कराची लैग शुरू हो रही है, तो कोयटा, कराची, हैदराबाद 3 टीम्स के लिए होम ग्राउंड है अब कराची में भी, कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि सारे वहीं से हैं, कोई कम ही लोग बाहर से। हैदराबाद से कुछ लड़के होंगे, शर्जील है या मोहम्मद रजवान है, वो हैदराबाद से है जिनको मैं जानता हूँ। बाकी और मुझे नहीं पता कोई हैदराबाद से है, लेकिन ज़्यादा लड़के इधर उधर। बिस्मिल्लाह की आपने बात की, उनकी अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं हो रही, मतलब अभी तक उनका डेब्यू नहीं हुआ बिस्मिल्लाह का इस PSL में। हाँ, मुश्किल लग रहा है क्योंकि कीपर उनका कौन है? नाफे है। नाफे ने किया मैच में की, मैकडर्मोट ने पहले की थी, पहले 3 मैचेस में। तो ट्राई करनी चाहिए वैसे इसको कि नाफे को 3 मैच हो गए उसके, ऐसे जा रहे हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो कोई नए लड़के को चांस देना चाहिए और जहाँ का नाम है वहाँ का भी कोई एक लड़का खेल जाए तो अच्छी बात है। और बिस्मिल्लाह अच्छा खेलता है। हाँ, काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंस भी देता है, मैं देखता हूँ, तो चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तो मैचेस अर्ली हैं, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं कोई ऐसे लड़कों को जो, मगर अभी ही तो पिछली दफा ही तो नाफे को अपनी जगह पे मौका मिला, यानी सऊद शकील ने शुक्र ये बात रियलाइज कर ली कि नहीं जी मैं नीचे आ जाऊं और ख्वाजा नाफे से ही ओपन करवा। ये अच्छी चीज़ है जो साउथ ने ये किया है और अच्छा है कि नए लड़कों को मौका दें और जो उनकी जगह है। बिल्कुल ठीक है, तो यंगस्टर को तो उनकी जगह पे मौका मिल जाए तो ये अच्छी बात होती है। सीनियर प्लेयर किसी भी जगह पे अपने को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका नाम होता है और बात चल रही होती है, बहुत अच्छे प्लेयर है। बिल्कुल, तो वो अपनी जो एबिलिटी है उसे किसी भी नंबर पे दिखा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये साउथ ने अच्छा किया, कल बैटिंग उसे 50 रन भी किए उस पर, और जैसे जैसे रन्स करेगा ये इसके कॉन्फिडेंस आएगा। कल इसने स्कूप पीछे रैप शॉट भी मारी, अच्छे शॉटें हैं उसके पास, वो बुरा प्लेयर नहीं है। जो विकेट की पिच रिपोर्ट थी उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट की बात करें बहुत स्लो नहीं थे। हाँ, वो तो देखिए ये इनकी, यहाँ तो मैंने पहले भी कहा कि जो इस टाइप के प्लेयर हैं, या तो वो अपनी इस दौर के हिसाब से अपना स्ट्राइक रेट लेके आए जी, वरना इसको छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं, किसी और को मौका दें, किसी और को खेलने दें। कोई नए लड़के सामने आ सकते हैं, जैसे अभी 5-6 लड़के हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कई लड़कों की टेक्निक पे काम होने वाला होगा। जैसे शामिल है, उसका इनिशियल आपको मैं इस पूरे PSL में पक्का करवा के जाऊंगी। शामिल हुसैन वो अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसकी जो टेक्निक है उसमें उसको काम करना पड़ेगा। इनिशियल मूवमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें मेरे पास वीडियो है उसकी जो मैं मेरे साथ गया था, मैंने बनाई, तो वो उसने एक अच्छी चीज़ ये कहा कि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने क्रिकेटर हूँ, मैंने खेलना है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो उनसे काम करेगा तो बेहतर हो जाएगा। जैसे हमारा समीर है, बिल्कुल अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन देखें जब आपने बाहर जाके खेलना है ना, वहाँ कोई और सिचुएशन होती है, विकेटें और होती हैं, बॉलिंग और होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको
ये देखना चाहिए कि मैंने किससे बात करनी, क्योंकि जब कोई पता चल जाए ये लड़का आ जाएगा टीम में, तो बहुत से कोचेज होते हैं वो कहते हैं जी मेरा नाम बन जाए कि मैंने ये किया, तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगी। बहुत शदीद खतरा लग रहा है इस बात का कि अरफात से पहले शायद समीर को डेब्यू करा दिया जाए, which is I believe it's not right। चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसको एहतियात करनी पड़ेगी। एक फर्स्ट क्लास नहीं खेला। हाँ, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसको खेलनी चाहिए, और इसको इस चीज़ की भी एहतियात करनी है कि कोचिज से बचे। इसको खुद ये देखना पड़ेगा कि मैंने किससे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान में तो किसी से भी ना पूछे, पाकिस्तान से बाहर जाके लेजेंड पाकिस्तान में बैटिंग वो है, इसने उनके पास जाना ही नहीं ना, इसको वो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो। अभी इंजी भी मिल सकते हैं इसको, वहाँ है, बाकी कोशिश करेंगे जी मैं इसको लाया हूँ, मैंने इसको बताया। देखें ना, अक्सर आप बात सुन रहे होते हैं, कोई एक फर्स्ट क्लास खेला था उसको डाल देते हैं कि जी मैं लेके आया, वो अल्लाह का बंदा बेड़ा नहीं, अब मैं कहती हूँ कि अब मैं वाली चीज से थोड़ा सा आगे समीर निकल आया, उसने अपना लोहा तो बनवाया, कोचेज आ जाएंगे ना। हाँ, कोचेस बहुत आ जाएंगे। किस कोचेस से कहाँ बचेगा बेचारा ये छोटा सा बच्चा, अभी तो ही इज 19 प्लस और जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, अभी समीर से पहले हम सऊद शकील की बात कर रहे थे। सऊद शकील जिनको हम T20 में तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं देखते फीचर होते हुए, मगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली उनको हमने ओडीआई में भी नहीं देखा। तो सऊद शकील तो समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ अच्छा करेंगे भी, व्हाट विल ही अचीव इन फ्यूचर विद दैट। जी, इससे पहले थोड़ा पीछे हम चले जाएं, यही फ्रेंचाइज थी जिसने जो है असद शफीक को भी ओपन ट्राई किया और ये किया। देखिए, अब हम बोलें तो कहेंगे कि भाई ये शायद पर्सनल हो रहा है, मैं पर्सनल नहीं होता, कभी भी पर्सनल नहीं होता, ये मेरे साथ खेले गए हुए बच्चे हैं ये सारा। लेकिन कोई अकल की बात तो करे ना। सऊद शकील, बिल्कुल यूसुफ साहब कह रहे हैं, सऊद शकील अच्छा है, इस फॉर्मेट का नहीं है प्लेयर। ज़बरदस्ती आप इनके फ्रेंचाइज खिला रहे हैं उनको, और बस चाह रहे हैं कि वो किसी तरह कहीं ना कहीं, या पैसे देने के लिए करना है तो पीछे बिठा दें, कोई यंगस्टर खिला के पैसे दे दें जो अलग ले जाके। अब पैसे तो दे ही रहे हैं ना आप उनको, तो पैसे दे दें उनको, उसमें कौन सी अच्छी बात। आप टीम की बात नहीं करें, जो भी ये बात करेगा ना, हम तो सामने खड़े हो जाएंगे सीना तान के, अगर गलत बात होगी हम कहेंगे ज़रूर, क्योंकि ये तो हठधर्मी हो रही है ना उस लिहाज से। अभी बैठते ही मैं एकदम मुझे इस टॉपिक पे छेड़ के जो है वो किया है, जो मेरा अपना पर्सनल ये है। बाकी दूसरे जो है, आप यंगस्टर आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, इनको परेशानी देखो सवेरा, इनको परेशानी ये है कि कोई और ना आ जाए, सिर्फ, और कुछ नहीं है परेशानी। तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो चलाते रहो, फ्रेंचाइज की मानते रहो, लोगों की मानते रहो, फ़ायदा कोई नहीं है ना। मैं इसके बहुत मतलब अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि क्यों भाई, किस लिए आप किसी को जो इस टाइप का है नहीं, ये 40-50 कर लिए। अभी यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जब ऐसी जगह पे जाएंगे, हम नए लड़कों के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारी करो। जो यंगस्टर आए हैं वो इनसे बेटर खेल रहे हैं, पहली दफ़ा खेल रहे हैं मगर इनसे बेटर खेल रहे हैं। तो भाई आप क्यों जो है पीछे से ला के लोगों को जो है ज़बरदस्ती खिला रहे हो। नहीं, ये अगले साल में देखिए, अगले साल में इनको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और चूज़ करने के लिए कोई ऐसे लोग हों, बैठे हों कि ये फॉर्मेट में ये खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता, और भी कई लड़के हैं, तो इस पे काम करें आप। फायदा कोई नहीं है। यहाँ पर ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, चलाते हैं, ये एस्पेक्ट हम इसमें ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं कि अगर आप यंगस्टर्स हैं, ख्वाजा नाफे हैं, शामिल हैं, तो साथ एक आपका टेस्ट का प्लेयर है, डोमेस्टिक का आपका बड़ा प्लेयर है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो लड़का इन लड़कों को ये कहीं ना कहीं सिखा सकता है कि भाई आपने यहाँ पर अपनी अगर विकेट गिर गई है तो कैसे क्रिकेट खेलनी है, और बड़ी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है साउथ के पास। तो क्या कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इन लड़कों को, क्योंकि ऊपर ख्वाजा नाफे हैं, शामिल हैं, तो एक एक्सपीरियंस लड़का बीच में आ जाए तो। देखिए, एक्सपीरियंस तो प्लेयर और भी है ना, गोरे साथ खड़े हैं ना, वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको, देखिए ये इसमें किस जगह खाली कप्तानी करके तो फिर पीछे चले जाएं। अगर आप समझा सकते हैं, अव्वल तो आप समझाने की पोजीशन है ही नहीं आप लोगों की। यार आप इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपके साथ बैठा हुआ है, आप उसकी नहीं समझ रहे तो किसकी समझेंगे यार? इन लोगों की समझेंगे।
इनको तो पता ही कुछ नहीं है। क्या पता है इन लोगों को? इनको बस ये पता है कि ऐसे टाइम में हमने ये करना है, ऐसे टाइम में ये करना है। तो फिर हमारे लेजेंड जो हैं वो किधर गए? पूरी तरह उनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। आप कल मैंने माफ़ कीजिए, मैंने जो बातें कल की थी उसको थोड़ा सा और मैं उसको वो करना चाहता हूँ कि देखें, क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, आप अपने लेजेंड को लाएं, तरीके से लाएं। और हमारे लेजेंड को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ टॉप पे नहीं जाएंगे, हमें ग्रास रूट पे भी जाना है, अंडर 19 पे भी जाना है और लोगों पे भी जाना है। मैं ये बात करता आया हूँ। तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, इसको सोचा। एक सीनियर आदमी खड़ा, हमारे सीनियर की तो प्रॉब्लम चल रही है। आप हाल तो देख लो, कितने सीनियर आए, आपने देख लिया उन्होंने क्या हशर किया है, जो बैठ के उनको जो मेंटोर बना दिए थे और क्या क्या कर दिया था उन्होंने, जो किया सबके सामने। अगर नहीं थे तो क्यों हटाया? अगर अच्छे थे या कुछ कर सकते थे तो क्यों हटाया उनको? बिल्कुल सही बात है कि अगर कुछ कर सकते थे। वैसे वाकई मतलब जो मेंटोर्स आए थे, जो पूरा वो चैंपियंस कप एक पूरा डिज़ाइन किया गया था, आपको लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम था? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका तो कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या करें अब, किसी ने कह दिया होगा, ठीक, किसी ने प्लान दे दिया, ऐसे कर लेते हैं, ये प्लान बना लेते हैं। हाँ। अब देखना ये कि प्लान किसने दिया है। अगर तो किसी बड़े प्लेयर ने किसी ने दिया है तो फिर तो बात समझ में आती है। या जो गए हैं साहब अभी, शायद उन्होंने प्लान, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, यूसुफ भाई। खुरम नियाज़ी साहब। हाँ शायद उन्होंने दिया हो। हाँ चले गए जी, वो कह रहे थे आ गए। नहीं ये कह रहे, तौसीफ भाई कह रहे थे आ गए हैं दोबारा। पता नहीं, नियाज़ी साहब फिर से आ गए तौसीफ साहब। असल में मुझे न्यूज़ तो यही मिल रही है कि नियाज़ी साहब है या नहीं है, वो तो देखिए उनकी अपनी है। नहीं, मसला ये है कि वो उनकी, देखिए ये एकेडमी जिसके अंडर आती है ना, पहले मुदस्सिर नज़र साहब थे और दूसरे थे ना, ये लोग करने वाले हैं सारे, जाहिर हेड हैं वो। लेकिन नियाज़ी साहब खुद थोड़ी कुछ कर रहे थे, मिसबाह उनको सारा देख रहे थे, मिसबाह उनको लेके चल रहे थे, सारा काम यही लोग कर रहे थे पीछे से बैठ के। तो फिर हेड वो जरूर बने हुए थे, लेकिन दायरे हमारे लेजेंड ही कर रहे थे ना जो कर रहे थे काम। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों को सोचें आप। बात यह है कि आप पूरा सीज़न इस वक्त उठा के देख लें। सुन लिया रहा हूँ कि वो अभी जिस जॉब पे गए वो भी करेंगे और यहाँ विदाउट पे, आई डोंट नो, मुझे जो रिपोर्ट्स जहाँ से भी आई हैं कि वो विदाउट पे यहाँ पे काम करेंगे। लोगों ने बड़ी मुबारकबादें दी हैं, भरा पड़ा है सारा कुछ, वेलकम बैक और ये और वो। काम अच्छे होने चाहिए। काम अच्छा नहीं होगा, 2000 मैच करा लो, 5000 मैच करा लो, कुछ भी करा लो, आपके जब तक आपका स्ट्रक्चर पूरा ठीक नहीं होगा। क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, पिचें अच्छी होनी चाहिए, आपके जो है ना बैट्समैनों को पता चले। बैट्समैन बॉल चेंज करा देते हैं भाई सीजन में, कोकापूरा से खिलवा दिया। जब ड्यूक था तो ड्यूक चूंकि निकलता था तेज, तो कोकापूरा नहीं जी इससे रन नहीं हो रहा, इससे नहीं। उसके बाद थे मार 4.5 कोकापूरा से, मार के 1000 रन, 1500 रन, 1200 रन। ये चीज़ों को ख़त्म करें। अगर कोई वीक है तो उसकी वीकनेस को देखें आप। दुनिया में ये चीजों को जो आपने कहा तो तौसीफ साहब खत्म करें। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या डोमेस्टिक में पहले भी, मतलब हमने तो पास्ट में भी ये सुना है कि जो सीनियर प्लेयर्स थे, प्लेयर पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो बहुत सारी पिचेस अपनी मर्जी से बनवा लेते थे, क्यूरेटर्स जो हैं वो उनकी बात सुनते थे, सीनियर प्लेयर्स को आउट देते हुए बड़ा डरते थे अंपायर्स। ऐसा पास्ट में नहीं होता था? ये कौन सी पास्ट को एरा बताएं? ये आप लोगों का एरा, ये तौसीफ साहब वाला एरा, ये मैं और पीछे चली गई हूँ। अच्छा। वेरी पास्ट। मैं तो बहुत कम फर्स्ट क्लास खेला था। अच्छा। मैं तो उसी में आ गया था टीम में। हाँ। तो सबसे ज्यादा डिमांड आप करते हैं फर्स्ट क्लास खिलाओ लड़के खेलो ना, लेकिन मैं खेल के जब गया हूँ तो मैं बाहर हुआ ही नहीं ना। मैं कभी परफॉर्मेंस से बाहर हुआ ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अगर मेरी परफॉर्मेंस देखी जाए तो जावेद भाई से थोड़ी सी मेरी एवरेज कम होगी, वनडे और टेस्ट की मिला के देखेंगे तो। और वैसे भी मेरी सेकंड हाईएस्ट एवरेज है। बिल्कुल। सेंचुरीज देखें तो 39 में अब खुद ही गिनाने पड़ते हैं, आप लोगों ने बताना नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं। हमने आपके इंट्रोडक्शन पे ना पैकेज चलाया था, वो चल गया और सबका अभी आप रोज चलाया करे भाई वो पैकेज। ये आपने कहा है कि आप भी, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस है। हाँ, तो मैंने अभी बताया फर्स्ट क्लास खेलना है। यूसुफ साहब को बताना पड़ रहा है या मुझे कोई चीज बतानी पड़ रही है? जी,
मैं इनसे बता रहा हूँ कि जब हमें मौका बीच में मिलता था, क्योंकि उस टाइम हम लोग लीग क्रिकेट तो कोई होती नहीं थी, काउंटी में खेलता नहीं था क्योंकि इधर खेलना होता था, तो मैं छोड़ देता था। ओके। मैं सिर्फ 2 बार खेला, वो भी एक महीने के लिए। अच्छा। हालांकि मुझे फुल कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता था, लेकिन मैं नहीं खेलता था। ओके। क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना, उसके लिए रेस्ट भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि वनडेज बहुत होते थे, 40-40 वनडेज होते थे, और टेस्ट मैचेस 11-12 हमारे टेस्ट मैच होते थे। तो फर्स्ट क्लास का जब भी कोई एक आधा मौका मिलता था मैं ज़रूर खेलता था, और वापडा से भी खेला हूँ, PIA से भी खेला हूँ। लेकिन ये है कि आपकी जो अभी तौसीफ भाई ने बताया ना कि रन्स कराने के लिए बॉल चेंज कर देते हैं, अच्छा ये नहीं होना चाहिए। देखिए जो पहले प्लेयर्स थे ना, वो बड़े मुश्किल बॉल पे खेलते थे। तौसीफ भाई ने उस बॉल से बॉलिंग की होगी जी, वो टर्न भी होता था, सीम वाली वो सख्त हार्ड बॉल होता था, ग्रेस का। तो उससे आपकी बैटिंग का फ़ायदा होगा। तो बॉलर्स भी उस वक्त निकले थे, कितने बड़े बड़े बॉलर उस टाइम निकले, सारे उसी टाइम निकले। आपने अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं हर साल, वो गलत है। दुनिया में आप कहीं भी पूछ लें, रणजी ट्रॉफी है, शेफील्ड है, अपना इनका जो है इंग्लैंड का काउंटी सीजन है, ये सारे एक ही तरह हो रहे हैं, कभी चेंज नहीं हुए। हमारे यहाँ चेंज होता है, कोई नया आता है, वो अपनी कोई डायरेक्टर आता है, वो कहता है नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें। एक सिस्टम बना हुआ है, जो पहले था उसी को अभी चलने दें। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है और डिपार्टमेंट की क्रिकेट है, वैसे ही चलने दें, और बॉल को भी छेड़े ना, बॉल भी वही रहने दें। क्योंकि हमारे यहाँ आप तेज़ विकेट बनाने जाते हैं, लोग घास छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही। उसका कोई फ़ायदा नहीं, घास छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि नीचे से हार्ड सरफेस ना हो, ताकि बॉल निकले। कल भी आपने कहा था मुश्किल ट्रेनिंग ही मुश्किल आप खेले ना, आप देखें घास पे क्या होता है। जब तो जो ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगाई थी, ये किया था, वो क्या हुआ उस मट्टी का? मुझे नहीं पता कहाँ आई है, क्या हुआ। आई थी बहुत दिनों पोर्ट पे रही थी, वहीं पे अटकी रही थी, और कोई 4-5 महीने बाद जो है वो आ गई थी गद्दाफी। पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर नीचे अगर जान नहीं है ना विकेट में, जितना मर्जी घास छोड़ दे, पहले 2 घंटे वो तंग करेगी, उसके बाद रन्स ही रन्स है, फिर उसका फायदा कोई नहीं। फिर आपको लगेगा यार इसने भी 1000 रन किए हैं, इसने 1500 रन, किस को डालेंगे। तो ऐसा हो कि चाहे रन्स कम हो, 500 600 हो, लेकिन उससे मुश्किल कंडीशन में किए हो, इम्पैक्टफुल हो, ताकि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए तो इसको इतनी मुश्किल ना लगे। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स की कि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल में जाएंगे ना कि यार उधर तो बड़ा अच्छा है। अब इधर होता क्या है, हमारे बॉलर्स क्या करते हैं, एक बॉल इधर एक बॉल उधर, इजी रन्स मिलते हैं। लेकिन दुनिया के जो दूसरे बॉलर है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उनको पता चल जाता है कि सब यहाँ फंसते हैं। वो आप देखें बाबर का काफी नाम है पूरी दुनिया में, उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसको बिल्कुल उधर ही बॉल करते रहते हैं। नहीं, बहुत ओपन चेस्टेड होता है। मुझे कभी-कभार ये लगता है कि हमारे एनालिस्ट इतनी क्विकली जो है शायद ऑपोजिशन की वीकनेस नहीं पकड़ लेते, जितनी क्विकली बाहर के एनालिस्ट हमारी वीकनेसेस पकड़ लेते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने एक ब्रेक पर जाना है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यूएई के प्लेयर्स ने अपने डोमेस्टिक के लिए, यूएई के बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक के लिए अपने प्लेयर्स को क्यों वापसी बुलाया है, क्या PSL इज सच एन इजी टास्क के वहां से वापस बुला लिया जाए, और यूएई एक ऐसा बोर्ड जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मेजर बोर्ड, तो क्या इतना आसान है? वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. डिस्कशन हमारी बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे ज़रूर बात हो रही थी, मगर एक जो कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग इतनी आसान अब हो गई है कि यूएई का बोर्ड भी अपने डोमेस्टिक के लिए अपने 2 प्लेयर्स को वापस बुला लेगा, एंड एवरीवन वुड बी ओके विद दैट, एवरीवन वुड बी फाइन कि कोई नहीं 3-4 मैच खेल के वापस आ जाएंगे। मतलब यूसुफ, नेशनल ड्यूटी यस समझ आती है कि यूएई ने कहीं जाके इंटरनेशनल कोई मैच खेलना है, वो तो हर जगह हर लीग में ये है कि प्लेयर्स ने खेलना है। हमने BBL से इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अपने डोमेस्टिक के लिए अपने लड़कों को वापस, डोमेस्टिक क्या अपनी इंटरनेशनल, उसके लिए भी अपने लड़कों को वापस नहीं बुलाया था, मगर यूएई के प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स जो हैं वो यूएई बोर्ड ने बुलवा लिए हैं और हमने रिलीज भी कर दिया उनको। इससे तो हम सबको सीखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी सीखना चाहिए कि वो बुला रहे हैं डोमेस्टिक के लिए, हम नहीं बुला पाते। हमारे लड़के खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक में हर जगह, हम डोमेस्टिक के बीच में भेज देते हैं। हमने आजम खान को और साइम अयूब को CPL खेलने भेज दिया था। बिल्कुल ये गलत है, इनसे सीख लें, यूएई से सीख लें। हालांकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं, एसोसिएट बोर्ड है, और हम तो एक नेशन है और इतनी लेगेसी है,
लेकिन हम नहीं बुला पाते। लेकिन ये मेरा ख्याल होना नहीं चाहिए। पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया हो उस वक्त कोई बात हुई हो तो अलग बात है कि उन्होंने कहा जी जब हमारी डोमेस्टिक होगी हम बुला लेंगे। अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर डोमेस्टिक प्लान ही नहीं थी ना पहले, हालात जिस तरह के थे, हालात तो अचानक अनाउंस हुए, वो अब अभी भी चल रहे हैं। इट्स स्टैटिक, अब चल रही है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर नहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक आपकी लीग चल रही है और उसमें वो लड़के खेल रहे हैं। मोहम्मद वसीम मेरा ख्याल कराची से खेल रहा है जी, और एक और लड़का है हुज़ैमा बिन तनवीर, वो कहाँ से खेल रहा है? हुज़ैमा बिन तनवीर को देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक फीचर नहीं किया उन्होंने, मैच अभी तक नहीं खेला। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये वीकनेस है। जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिनके, उन्होंने सही तरह कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं होगा कि आपकी अगर ये चल रही है PSL तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नहीं आने देंगे। वो भी कराची किंग्स से ही हैं हुज़ैमा अगर बिन तनवीर। इंटरनेशनल कोई उनकी कमिटमेंट है तो उसमें तो जाने देना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख्याल है कोई सही तरह इन्होंने किया नहीं है लड़कों के साथ या बोर्ड के साथ, जो भी है ये हमारी कोताही मुझे लग रही है। ये दो लड़के अगर निकलते हैं ना यहाँ से कराची से, तो कराची के पास ओवरसीज की तादाद बाकी 4 ही रह जाएगी, यानी कि 4 खिलाने और 4 ही ओवरसीज बाकी बचेंगे। क्योंकि वार्नर भी 9th को आएंगे वापस, और 9th को पहला मैच है किंग्स कराची किंग्स और वार्नर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, जैम्पा अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हुए हैं क्योंकि इनको एक हफ्ते का गैप तो मिला था। एक हफ्ते का गैप दिया सबने। सही है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो सकती है कराची के लिए कि वसीम की जगह अगर रेजा हेंड्रिक्स ने ज्वाइन कर लिया तो ये एक बहुत अच्छा, ज़ाहिर साउथ अफ्रीका के ओपनर प्लेयर, बड़ा अच्छा है, मैंने देखा बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर बड़ा कम जो है ना वो प्लेयर पूल रह जाएगा इनके पास। 4 के 4 प्लेयर्स खिलाने होंगे ओवरसीज। हाँ 4 के, वैसे 4 से ज़्यादा तो नहीं खिला सकते, कम खिला सकते हैं जी बिल्कुल जी, वो तो उनके ऑप्शन तो है, 4 मौजूद है। अगर वो चारों ऐसे हैं कि चारों फिट हो सकते हैं तो जरूर खिलाना चाहिए। वार्नर मोइन चारों हैं, वार्नर मोइन तो आ जाएगा 9 का कह रहे हैं आज। हाँ जी, वार्नर 9 का। मोइन ऑलरेडी खेल रहा होता है, वार्नर भी खेलता है, ये मोहम्मद वसीम की जगह हेंड्रिक आ जाएगा। और कौन है? बस ये मेरा ख्याल है कि बस मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमारी तरफ से जो है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होगा जिस तरह का इन्हें करना चाहिए था, क्योंकि आपकी लीग है, आपको पहले सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो अच्छा तो नहीं लगता कि डोमेस्टिक के लिए कोई प्लेयर चला जाए। हमने तो देखा ही नहीं हमारा कोई प्लेयर आया और डोमेस्टिक के लिए, बल्कि इंटरनेशनल मैच के लिए भी बात कर ये अभी हुआ ना, BBL में यही हुआ है। तो ये एक लर्निंग भी है हमारे लिए, हम सब के लिए। लेकिन डोमेस्टिक लिए तो सी भाई कुछ लीग्स ऐसे ज़ाहिर प्लेयर्स आ जाते हैं, बोर्ड बुला सकता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मसला है या कोई और रीज़न आपको लगती है? देखिए, एक तो लर्निंग का जो लफ्ज़ है ना, ये पता नहीं कहाँ से चला आ रहा है। हर आदमी जाता है वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की टीम में आन के सीखने की कोशिश करता है, पीछे से कोई नहीं सीख के आता। ये मैं क्रिकेटिंग उसमें कह रहा हूँ। वैसे अगर आप देखें तो ये रीज़न कोई नहीं है। और ये आज ऐसा कुछ हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट यूसुफ भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पहले से सबके साथ आप रखें या वो बता दें कि जी हमें इस तरह करना है, हम इस वक्त फारिग हैं, इस वक्त नहीं है, आप अगर है तो ये उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये रीज़न वो नहीं है। अब वो रीज़न को तो मैं शायद डिस्कस ना कर पाऊँ, जो भी रीज़न है। आई थिंक हालात तो वहाँ ख़राब ही है ना, ऐसा तो नहीं है। कौन सी डोमेस्टिक है और कोई बहुत टॉप क्लास डोमेस्टिक थोड़ी हो रही है, टॉप क्लास डोमेस्टिक हो रही है, इससे बेहतर थोड़ी हो सकती है। नहीं, ये तो बस चल गया, किसने कहा कि डोमेस्टिक की वजह से बुला रहे हैं, आई डोंट नो। ये अब ये तो हमारे ऑफिशियली बता सकते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्यों हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं होगा, डेफिनेटली ये रीज़न नहीं होगा। और बिल्कुल कराची किंग्स ने जो कहा है वो यही कहा है कि UAE D50 जो उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, वनडे टूर्नामेंट होता है, उसके लिए इन लड़कों को वापस बुलाया जा रहा है। तो पहले से कह देते ना कि भाई हमारे इस टाइम ये शुरू होगा, और फिर उनकी पोजीशन भी तो इस वक्त हालात भी तो देख लें ना वहाँ पे क्या हुए हुए हैं खुद। तो लोग तो वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना, आप देखें, अपने वेन्यू हमने चेंज कर दिए बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही थी। हमने अपने वेन्यू चेंज कर दिए, 2 जगह पे हम ले आए और हमें मुसीबत में ही पड़े हुए हैं ना। उस लिहाज से आप देखें कि एक ही जगह पे हम 6-6, 8-8 मैच कर रहे हैं, और जो है ज़ाहिर है स्क्वायर थोड़ा सा ख़राब ही होना है। तो दूसरे उस पे होते वेन्यू पे तो बहुत उम्दा चल रहा होता सारा कुछ। तो ये एक वजह थी हमारी, इनकी क्या वजह है? इनकी कोई वजह नहीं है, ये कोई और ही है। ये तो
सही बताएं ये कि क्या अच्छा बात तौसीफ है। साहब, रावलपिंडीज की अब क्या वजह है? रावलपिंडीज जो है वो क्या करे? क्योंकि मुल्तान सुल्तान तो अब ये मुझे लगता है आज एक जो है ना ऐसा चांस है मुल्तान के पास, रावलपिंडीज के पास, क्योंकि कल वो लड़के खेल कर गए मुल्तान के, आज फिर से मैच खेलना है, ऊपर तले 2 मैचेस 2 दिन में ही खेले जा रहे हैं। रावलपिंडीज क्या उनके थके हुए होने का ही फायदा उठा ले? नहीं देखिए, इस वक्त पोजीशन जो है ना मुल्तान की बहुत अच्छी है, और अगर सच पूछते हैं तो मैं अगर इसमें देखता हूँ रिजवान भाई, आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। सेम बिलिंग पड़ा है, वो अब्दुल्ला फजल पड़ा हुआ है, और भी पड़े हैं ना भाई, बनाना है कुछ तो देखना है, तो आगे नहीं बैठे हुए यासर खान है ये, मतलब आज है। तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अभी बात हो रही थी भाई सीनियर आदमी को हो जाए, टीम में रहे, अभी उमर कह रहे थे ना, जी जी, तो नीचे जाएं, कप्तानी कर लें, बैठ जाएं, सब कुछ है। तो ये मुझे टीम बहुत अच्छी अच्छा, यहाँ पे टीम नजर आ इसी रही जवाब है। में टीम भी और बता क्या दे कि हम वजूहात फिर हैं? यूसुफ की तरफ आ सके। वो तो बता गए टीम अपनी। टीम बता दे जल्दी से। अच्छा, कब बताई मैंने तो नहीं बताई उन्होंने अभी। तो नहीं बताई। नहीं बातों में उमैर बता ने खुद गए। ही जज कर लिया है टीम आपके। तो सी भाई की जल्दी से बात टीम आपने बता जज दे। कर लिया। अच्छा, 2 मिनट रह गए आज- अपने यूसुफ के पास आना। आज मैं दूसरा खेल रहा हूँ, हालांकि मुल्तान बहुत तगड़ा जा रहा है। आज मैं रावलपिंडीज की तरफ जाऊंगा। जीत के थक गए हैं तौसीफ साहब, उन्होंने यूसुफ कहा भाई, जी चेंज आप- करेंगे। जी यूसुफ, आप मुझे पिंडीज क्या करे, हाँ। जेड निकाल दे बीच में से, खाली पिंडी पे आ जाए, पिंडी रावलपिंडी। हाँ, वो आपने पिंडीज बहुत अच्छा कहते हैं पिंडीज। एक और कुछ आगे भी कहा था आपने, पता नहीं। पिंडीज को आप चाहिए जेड निकाल दे, हाँ। खाली पिंडी पे रहें। मेरी मुल्तान सुल्तान मुझे अच्छी लगती है। सवेरे ठीक है, ठीक। बट ऊपर तले 2 मैचेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है वैसे? वो देखें, एक कंटिन्यू इतने मैच खिलाएंगे और मुश्किल तो होती है, लेकिन वो प्रोफेशनल है। कल उनके कैप्टन ने बोला यही बात कि हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है यहीं पे कोई तकिया और वो तो उसने कंबल बोला, लेके देखो ऑस्ट्रेलिया वाला कोई ना कुछ तो करेगा ही, हाँ, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। सही है। कुछ नए प्लेयरों को चांस देंगे, मुझे लग रहा है। पोजीशन देना अच्छी है। चाहिए। सवेरा आपकी टीम मुल्तान सुल्तान मुल्तान Playing सुल्तान। safe. ओके देन आई विल गो विद तौसीफ भाई। पिंडीज। ओहो, आई विल गो विद पिंडीज। Okay जातक, ठीक है, वो मतलब बड़ी मजे की फोटो आ रही है, जबान में पहले भी जिक्र किया था। हाँ। तो वो बड़ी प्यारी उनकी जबान है। बोल के बताया ना क्या मजे की। नहीं बोलनी नहीं आती है ना मुझे, हाँ। बस ये जातक, पिंडी बॉयज बड़े आपको पता है मशहूर हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, पिंडीज के अंदर अगर थोड़ी सी चेंजेस कर लेना तो मैं तो सीधे जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से बिलिंग ओपन कर रहे हैं फजल के साथ या यासिर के साथ। मेरा ख्याल है कि फजल ही आ जाए। रिजवान इंजर्ड है क्या? रिजवान को सिर्फ साथ इंजर्ड होंगे तो वो फिर मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट उनसे बात जी। करें, बात की जा सकती है। राशिद भाई हैं वहाँ, इंजी भाई हैं, ये लोग उनसे बात करेंगे। आपका वो जो खेलने का तरीका है वो T20 वाला नहीं है। बिल्कुल। आप कैप्टन है, थोड़ा कोशिश करें नीचे आए, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बैटिंग कर ले, अब वरना कल देखते हैं ये क्या होता है या नहीं होता। रिजवान तक हमारी बात पहुंची या नहीं, बात जो है वो क्वेटा तक पहुंच गई, हमारी बात इस्लामाबाद यूनाइटेड तक पहुंच गई, पिंडीज तक नहीं पहुंच रही। तो इसका हमें आज अब से कुछ देर बाद टॉस से पता चल जाएगा। बाकी आपसे होगी मुलाकात कल, तब तक लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।